वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग विद पूजा। तो ना मैं अपने मायके आ चुकी हूँ। आपने जैसे कि शॉर्ट्स में देखा होगा। तो अभी ना फिलहाल सुबह आज कथा है घर में और आज है 18 जनवरी। तो ये व्लॉग कब जाएगा मुझे नहीं पता है। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने नहा लिया है, सुबह के कुछ 10 बज रहे हैं। तो घर में बहुत सारे काम है, इसलिए व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला। तो मैं चलती हूँ और जो होगा जैसे सुबह होते ही सब कोई अपने अपने कामों में लग गए। भाभी यहाँ पर आटा गूंद रही थी क्योंकि कथा के साथ साथ हमें ना घर में खाना भी खिलाना था। और हमारे घर को 1 साल पूरा हो गया। मम्मी पापा का घर बने हुए 1 साल पूरा हो गया है। आज ही के दिन गृह प्रवेश हुआ था। तो यहाँ पर छोटी सी पूजा रखी गई सत्यनारायण भगवान की। और यहाँ पे मैंने बिना लहसुन प्याज का सब्जी बना रही थी कुछ 50 लोग के लिए। तो मतलब कि बहुत ही मेरे को डर भी लग रहा था कि अगर ख़राब हो गई तो। वैसे मैंने अंश के बर्थडे के दिन बनाई थी तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। भाभी वहाँ आटा गूंदी थी तो नॉर्मल ही खाना था, लाइक सब्जी पूड़ी और जलेबी। तो फाइनली मेरी सब्ज़ी ना ऑलमोस्ट बन गई थी। बनाने में तो 1 घंटा लग ही रहा था, बट क्या करते उसको बनाने में टाइम जा रहा था। और यहाँ पर अंश रो भी रहा था, उसको भी तैयार करना था, खुद भी तैयार होना था। और इतना मतलब लेट हो रहा था कि मैं कुछ खासा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। और मैंने रेडी होने का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे याद भी नहीं था कि मैंने व्लॉग को स्टार्ट किया है। तो यहाँ मेरा भाई मुझे परेशान कर रहा था कि लाला तेरी वीडियो बना दो, तेरी वीडियो बना दो। तो वो अलग ही परेशान कर रहा था मुझे। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने यहाँ येलो कलर की साड़ी पहनी है और यहाँ पे शायद मैं कुछ ढूंढ रही थी, मुझे नहीं पता। यहाँ भाभी भी रेडी हो गई है। तो हम लोग कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं आ गई अंश को सुलाने, क्योंकि 3 बज गए थे। वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। फिर मैं उसको सुला कर नीचे गई। नीचे कुछ हवन करना था मम्मी ने, जिसके लिए मुझे बुलाया। और ठंड इतनी ज़्यादा थी ना कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। यहाँ पर अगल बगल के आंटी लोग आए थे। तो उस दिन का दिन बहुत अच्छा गया। 1 साल हो गया हमारे घर को बने हुए, मम्मी को घर को बने हुए। फिर हमने यहाँ पे मिलके पूरियाँ तली। मतलब सोच लीजिए उस दिन इतना काम था कि हमारी कमर दुखने लगी थी शाम में। और यहाँ पर सबको मिलके हवन भी कर रहा था। तो पंडित जी बोले कि बुला लीजिए जिसको हवन करना है। तो मैं आ गई थी। फिर भाई और बाकी सब कोई भी आए तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ठंडा ही इतना है। साड़ी बचा के दो ना, क्या करना है।
यहाँ पर आई, मैंने पंडित जी ने कहा कि जिसने व्रत किया है वो आ जाए, सबको ही हवन करने। तो मैं भी आ गई और यहाँ पर भी देखना था, ऊपर भी देखना था। ऊपर पूड़ियाँ तल रहे थे तो सबको मिलके कर ही रहा था, लेकिन होता नहीं कि ऊपर नीचे वाला काम होता है, वो हर बार मुझे ही करना पड़ता है। इतना ज़्यादा मैंने ऊपर नीचे किया था, मुझे तो काउंटिंग भी याद नहीं होगी कि मैंने कितना ज़्यादा ऊपर नीचे किया। यहाँ पर मैंने तो देखा भी नहीं था कि पूजा किस तरह से हुई, क्या हुआ। मैंने गृह प्रवेश के दिन भी नहीं देखा था, क्योंकि उस समय मैं बाबू को खिला रही थी, तब मेरा बेटा छोटा था। अभी बड़ा हो गया तब भी और 10 तरह के काम होते हैं। तो लड़की मायके में भी आ जाए तब भी बैठने का सुख रेयर ही मिलता है, अगर कोई फैमिली फंक्शन हो तो हो। तो यहाँ पूजा संपन्न हो गई है। पूजा संपन्न होने के बाद हमने सबको प्रसाद दिया और प्रसाद देने के बाद हमने सबको खाना खिलाया। यहाँ थोड़ा सा धुआं हो गया था तो सब ने बोला कि 5-10 मिनट रुक जाते उसके बाद ही खाते। तो आप देख सकते हो वहाँ पे भाई मेरा प्रसाद दे रहा है और मेरी तो आँखें ही नहीं खुल रही थी, इतना ज़्यादा धुआं हो गया था, वेंटिलेशन नहीं था कहीं निकलने को। तो इसके बाद मैं गई ऊपर और मैंने सबको खाना खिलाया। सबको नीचे बैठे हुए थे, साथ में पंडित जी से मौली भी बनवाई। और जल्दी ही आपको मेरे घर का भी व्लॉग देखने के लिए मिलेगा और बहुत अच्छे व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। कोशिश तो यही रहती है, ठंड से कुछ हो नहीं पाता, बट इस बार कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे व्लॉग देखने के लिए मिले। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।